ये हमारे पास बहुत सारा बल्ब आया हुआ है। इन सब बल्ब को आज हम रिपेयर करेंगे। बल्ब रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक कलम मीटर है। इसके ज़रिए सबसे पहले हम बल्ब को चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये बल्ब ख़राब है, सही तरीके से नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले जब भी कोई बल्ब ख़राब हो तो सबसे पहले उसका ड्राइवर चेक करना चाहिए। बल्ब का जो अंदर में ड्राइवर लगा हुआ है उसका वायर बाहर निकला हुआ है, उसमें हम कलम मीटर को डीसी के रेंज पर हम रखे हुए हैं और इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 90 से 100 तक इसका वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब है कि ड्राइवर सही है। जब ड्राइवर सही है तो इसका मतलब है कि ये जो बल्ब का जो किट है, जिसको MCPC भी बोलते हैं, ये किट ख़राब है। अब किट में हर एक बल्ब को हम शॉर्ट करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बल्ब को जब हमने शॉर्ट किया तो हमारा बल्ब एकदम अच्छी तरीके से जलने लगा। तो बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं कि बल्ब को हटा देते हैं और सोल्डिंग आयरन की मदद से माइनस प्लस को शॉर्ट कर देते हैं। तो उससे बल्ब तो जलने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी फिर जो है वो ख़राब हो जाता है। और बहुत सारे जो टैलेंटेड मिस्त्री हैं तो इस बल्ब को हटाकर इस जगह दूसरा बल्ब जो है वो लगा देते हैं। लेकिन हम ना तो इसमें जो है बल्ब शॉर्टिंग करेंगे और ना ही बल्ब को रिपेयरिंग करेंगे, बल्कि पूरा जो है MCPC भी हम जो है चेंज कर देंगे। मेरे समझ से दोस्तों MCPC भी चेंज करने में ही फ़ायदा है। अपना भी फ़ायदा है और कस्टमर का भी फ़ायदा है। अपना फ़ायदा ये है कि हमारा जो है कम वक्त में ये काम हो जाएगा, और कस्टमर का फ़ायदा ये है कि इसमें जो है उसका ये बल्ब जो है पूरा नया हो जाएगा। क्योंकि इसका ड्राइवर जो है वो सही है, तो जब MCPC भी हम नया लगा देंगे तो पूरा बल्ब ही इसका जो है नया बन जाएगा और दोबारा ख़राब होने का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने MCPC को खोल लिया है और यहाँ पे एक नया MCPC हम सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ जो आप MCPC देख रहे हैं इसके बीच में एक हॉल है, लेकिन हमारा जो हेड सिंक कंपाउंड है उसके बीच में हॉल नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले उसके बीच में एक हॉल करना ज़रूरी है ताकि हम वायर को अंदर से बाहर निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों, हम इस हेड सिंक कंपाउंड प्लेट को जो है खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसके अंदर होल कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से हम जो है फिर बल्ब में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम इसमें MCPC किट लगाएंगे तो हमारा बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इस बल्ब में किट लगाने से पहले एक बात को और समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ये MCPC है इसके अंदर हेड सिंक पेस्ट लगाया जाता है। तो चूँकि अभी हमारे पास हेड सिंक पेस्ट नहीं है तो इसके बदले में हम कोलगेट यूज़ करेंगे। तो कोलगेट भी बिल्कुल दोस्तों वैसा ही काम करता है जिस तरह से हेड सिंक पेस्ट जो है काम करता है, तो कोलगेट लगाने से भी उसका काम पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम कोलगेट जो है इसमें लगा करके इस MCPC को बल्ब में सेट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा ड्राइवर का जो दोनों वायर आया हुआ है उसको सोल्डिंग आयरन की मदद से माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा ये बल्ब बिल्कुल सही तरीके से जलने लगेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये बल्ब जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें लाइन दे करके देखते हैं। लाइन देने के बाद हमारा ये बल्ब बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है, लेकिन आपको इसमें बल्ब जो है ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि हकीकत में ब्लिंकिंग नहीं करता है। कैमरे को जब हम बल्ब के सामने में ले जाते हैं तो बल्ब की रोशनी को कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी दुकान में जो ये बल्ब है जो कि हकीकत में ब्लिंकिंग नहीं करता है। इसी तरीके से हमारा ये दूसरा बल्ब है जो कि दूर से सही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कैमरे को नज़दीक ले जाते हैं तो ये भी ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से दोनों बल्ब है। चूँकि कैमरे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि इतनी तेज़ रोशनी को कैप्चर कर सके, इसलिए कैमरे के सामने में जब बल्ब को ले जाते हैं तो हमारा बल्ब जो है कैमरे के अंदर ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आता है, हालांकि वो बल्ब सही होता है। इन तमाम बातों को समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये दूसरा बल्ब है। इस बल्ब का भी सबसे पहले हम ड्राइवर चेक करेंगे। यह है हमारे पास कलम मीटर। इस कलम मीटर को हम DC के रेंज पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद बल्ब के माइनस प्लस में इसको हम सटा कर देखते हैं कि इसके अंदर से कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 100 से लेकर के 110 के बीच हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बल्ब का जो ड्राइवर है वो बिल्कुल सही है। तो जब दोस्तों इसका ड्राइवर सही है तो यकीनी बात है कि इसका जो MCPC है उसी में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है।
तो चलिए, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा MCPCB है इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम एक नया MCPCB सेट कर देते हैं। तो इसको भी सेट करने का सेम वही प्रक्रिया है जो हमने इससे पहले बल्ब में आपको दिखाया है। तो दोस्तों, हमारा ये बल्ब अब बनकर रेडी है। चलिए अब हम इसे जला कर दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम एक और बल्ब लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। चलिए इसे अब हम होल्डर में सेट करके इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं कि हमारा ये बल्ब जल रहा है या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसको भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे। क्लैंप मीटर को DC की रेंज पर रखकर इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे कि हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर से हमारा जो है इसके अंदर कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, 0 वोल्टेज दिखा रहा है। तो हम इस बल्ब में क्या करेंगे? 0 वोल्टेज शो होने का मतलब तो आप समझ ही गए कि इस बल्ब का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बल्ब को खोल लेते हैं। इसका जो MCPCB का नट है वो नट को पहले हम खोल लेते हैं और फिर सोल्डिंग आयरन की मदद से जो इसमें जो दोनों वायर का कनेक्शन है उन दोनों वायर को भी हटा लेते हैं। तो चूंकि इस बल्ब का ड्राइवर ख़राब है, इसलिए हम इस बल्ब का ड्राइवर भी निकालेंगे। उसके लिए जो हमारा जो ये हेड सिंक प्लेट लगा हुआ है इसको हम खोल करके हटा लेंगे और फिर उसके बाद उसका ड्राइवर निकालेंगे। ड्राइवर निकालने के लिए दोस्तों पीछे में जो सोल्डिंग मारा हुआ है उसको हम सोल्डिंग आयरन की मदद से पहले हटा लेंगे। उसके बाद जब हम ड्राइवर को हाथ से खींचेंगे तो फिर हमारा ड्राइवर जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों, चूँकि हमारा ड्राइवर ख़राब है तो अब हम इसमें करेंगे क्या, हम इस तरह का 2 वायर लेंगे और फिर इन दोनों वायर को बल्ब के होल्डर के पीछे से निकालना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 2 होल आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों होल में हम इन दोनों वायर को डाल देंगे और पहले जिस तरीके से पीछे में सोल्डिंग मारा हुआ था उसी तरीके से सोल्डिंग मारकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो जिस तरीके से पहले यहाँ पर आँख की जैसा बना हुआ था ऐसे ही यहाँ पर आँख के जैसा बना देंगे। तो हमारा दोस्तों ये जो है डायरेक्ट AC करंट का सप्लाई यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो पहले चूंकि इसमें ड्राइवर लगा हुआ था और ड्राइवर जो है वो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है और इसमें जो MCPCB लगा हुआ था वो DC करंट से चलने वाला MCPCB लगा हुआ था। लेकिन अब जो दोस्तों हम इसमें MCPCB लगाएंगे उसको DOB MCPCB बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट AC करंट से ही जलने लगेगा, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सोल्डिंग है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो दोनों वायर का आप जो है थोड़ा थोड़ा सिरा जो देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है, इसे कटर की मदद से काट कर यहाँ प्लेन कर लेना है। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम इसमें जो है हीट सिंक कंपाउंड जो प्लेट है उसे हम इसमें बैठा लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें MCPCB को सेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गोल MCPCB लाइट आप देख रहे हैं इसी को DOB MCPCB लाइट कहते हैं। LED लाइट है ये, जो कि डायरेक्ट AC करंट के सप्लाई से ये जो है चलता है। इसमें DC करंट की ज़रूरत नहीं है। 220 वोल्टेज जो हमारे यहाँ आता है उसी 220 वोल्टेज से ये बल्ब जो है जलता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इसको भी रिपेयरिंग करने का। इसमें करना कुछ भी नहीं है। ड्राइवर को निकाल करके 2 वायर लेना है, उन दोनों वायर को डायरेक्ट जो है हम बल्ब के पीछे वाले होल्डर में सेट कर देंगे और फिर जो है इसमें ये DOB बल्ब सेट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा AC लाइन से ये बल्ब जलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं। ये दोनों वायर हमारा बड़ा है, इन दोनों वायर को हम कटर से काट लेते हैं। फिर इन दोनों वायर को हम थोड़ा सा छीलने के बाद इसमें सोल्डिंग मार देंगे। दोस्तों, सोल्डिंग मारने में आपको यहाँ पे माइनस प्लस देखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस को प्लस में भी आप सोल्डिंग मार सकते हैं और प्लस को माइनस में भी मार सकते हैं सोल्डिंग। इसमें एक तरफ L लिखा हुआ है, दूसरी तरफ N लिखा हुआ है। किसी भी वायर का कनेक्शन आप किसी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बल्ब हमारा ड्राइवर से चलता है उसमें आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो प्लस है उसको प्लस में ही सेटिंग करना होगा, जो माइनस का वायर होगा उसको माइनस में ही सेटिंग करना होगा। लेकिन इसमें इस तरह की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वायर में से आप जिसको जिसमें चाहें सेट कर सकते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने इसे सेटिंग कर लिया है। अब हम इसमें लाइन देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसमें लाइन दिया तो ये बल्ब हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से जलने लगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर पर भी इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चूँकि दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि अगर हमारे बल्ब का ड्राइवर सही हो और MCPC भी ख़राब हो तो हम डायरेक्ट MCPC को ही चेंज कर देंगे। लेकिन अगर बल्ब का ड्राइवर ख़राब हो तो फिर उस ड्राइवर को हटाकर डायरेक्ट हम AC वाला बल्ब इसमें लगाएंगे, जिसको DOB बल्ब हम बोलते हैं। डायरेक्ट हम इसमें DOB बल्ब लगाएंगे और उसमें AC लाइन का सप्लाई देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है बल्ब को सही करने का। इसी तरीके से हम यहाँ पर जितना भी बल्ब है हम तमाम बल्ब को इसी तरीके से हम सही करेंगे। जिसका हमारा ड्राइवर सही होगा उसमें हम जो है MCPC भी किट जो है, जो ड्राइवर से चलने वाला किट है, वही किट हम इसमें सेटिंग करेंगे। और जिसका ड्राइवर ख़राब होगा उसमें हम DOB बल्ब इसमें सेटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम ये सारा बल्ब जो है हम सही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का प्रोसेस हम अगला किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें।